ये क्या है सर, थ्रोटल बॉडी? ये थ्रोटल बॉडी का जो यहाँ पे सेंसर लगा है ना, ये सर, वो सिर्फ इसका फ्लैप कितना खुला है कितना बंद है उसको जानने की कोशिश करता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे वो सेंसर लगा, टीपीएस। थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ठीक है, इसके आगे एयर फिल्टर लगे। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हवा इसके अंदर जाती है, और जो पेट्रोल गाड़ी है वो हवा से ही कंट्रोल होती है। यस सर। डीजल गाड़ी में थ्रोटल बॉडी हो या ना हो, वो कोई कंपलसरी नहीं है कि थ्रोटल बॉडी होगी डीजल गाड़ी में। पेट्रोल में कंपलसरी है कि आपको थ्रोटल बॉडी मिलेगी। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से एयर जाएगी इनटेक मैनिफोल्ड में। इनटेक मैनिफोल्ड, अब इनटेक मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर से इंजन खींच रहा है हवा को, यस सर। उसको डिटेक्ट करता है मैप। यहाँ पे आता है जो ये, हम इसका कल नाम, चेक किए वही वाला है सर। हाँ, इसका नाम क्या है, इनटेक मैनिफोल्ड। इंटेक तो मैं एम से मैनिफोल्ड Manifold. एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ठीक है, मास एयर फ्लो सेंसर है मास एयर फ्लो तो यहाँ आएगा एयर एयर फिल्टर। फिल्टर। ठीक है, इसके बाद इसी सेंसर में दूसरा सेंसर कौन सा है, आईएटी, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इंटेक एयर टेम्परेचर। दूसरा ना नहीं, दो सेंसर है इसके अंदर। अच्छा, इसमें दो सेंसर। दो है। ये टेम्परेचर मापेगा कि एयर का टेम्परेचर क्या है, यस सर। ये प्रेशर मापेगा। यहाँ पे इंजन आता है, इंजन का प्रेशर एयर में मापेगा ना? कितनी एयर को कितना खींचा है, कितना वैक्यूम बना रहा है इंजन, उसको ये मापेगा। उसका फुल फॉर्म क्या है सर? मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैनिफोल्ड। ठीक है, अब यहाँ से ये सेंसर ऐसे काम करते हैं, जब आप एक्सीलेटर देते हो तो इसका सिग्नल ईसीएम को जाता है। ठीक है, कितना खोलने पे? कितना खुला है कितना नहीं, इसका भी जो सिग्नल है वो ईसीएम को जाता है। सेंसरों के सारे सिग्नल ईसीएम को जाते हैं। अब ईसीएम इनके अकॉर्डिंग, ये जो सेंसर है इनके अकॉर्डिंग अप्लाई करता है इंजेक्टरों के ऊपर। यहाँ पे आते हैं इंजेक्टर। आपस में जुड़ा रहता है। नहीं, मतलब बस जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से ये क्या है, ये सप्लाई इसी इंजेक्टर को देता है, इनसे लेता है सिग्नल, इनसे आउट करता है। जो एक्चुएटर होंगे उनका सिग्नल देना पड़ता है, सेंसर से सिग्नल लेता है। ये चीजें आती है यहाँ, तो ऐसे हमें इनको चेक करना पड़ता है। ठीक है, खराब। सर इस दोनों में कैसे पता चलेगा ये कौन सा है? देखिए, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज करेगा वो होगा आईएटी, और जो प्रेशर के अकॉर्डिंग रेस देने पे एकदम से ऊपर डाउन अप डाउन करेगा वो होगा मैप। ठीक है, टेम्परेचर वाला एकदम से कभी वैल्यू चेंज नहीं करता। जैसे कि 3 वोल्टेज है तो आपको एकदम से 2 वोल्टेज नहीं दिखा सकता, टाइम लगेगा उसमें। वो धीरे धीरे कम करता हुआ लाएगा। ये एंटी से में जाएगा, ऐसे। पीटी से में जाएगा। किसी में भी जाए, चाहे ऊपर की तरफ ले चाहे नीचे की तरफ, घटेगा एक एक डिजिट में। या तेज तेज जरूर घट सकता है, फिर एकदम से 3 की जगह 2 नहीं दिखाएगा। मैप दिखा सकता है एकदम से, क्योंकि आप एक्सीलेटर एकदम से दे रहे हो। इसका भी ग्राफ दिखाता हुआ। हाँ, ग्राफ सबको दिखाता है। ये ग्राफ इससे कैसे रहता है, डिजिटल या डिजिटल? ये ग्राफ तो एनालॉग डिजिटल इसका तो डिजिटल रहेगा ना? क्योंकि जो होल इफेक्ट होगा उसका डिजिटल ही रहेगा। Hall effect। प्रेशर दिखाएगा इसका कितना प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो अपना ऊपर VRS पीएसआई। 14। ठीक है, 1 बार का प्रेशर है हमारे शरीर के ऊपर, 1 बार को कन्वर्ट करोगे तो 14.5 psi कुछ बनता है। यानी अभी जो हवा का दबाव है अपने ऊपर, वातावरण का दबाव वो इतना है या इतना है। तो ये चीज आती है यहाँ। ठीक है, ये सेंसर ऐसे काम करते हैं। अब इसमें आते हैं क्रैंक और कैम सेंसर। यहाँ पे आते हैं
नीचे यहाँ पे क्रैंक लगी। ये जो क्रैंक लगी, इस क्रैंक के यहाँ पे जो सेंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? CKP, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये भी सिग्नल ECM को देते हैं। ये आपका पहले 2 वायर का हुआ था, अब 3 वायर का। अब यहाँ पे आता है एक हेड के ऊपर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। यहाँ पे आता है हेड के ऊपर 3 वायर का कैम सेंसर। ये क्या होता है? वाले सब ठीक है, जो कैम है, कैम इसको सिग्नल देते हैं। ECM। सारे सेंसर इन्हीं को सिग्नल देते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, ये होल पैक टाइप सेंसर ही आएंगे जो 3 वायर के आएंगे। चेकिंग मेथड तो सबका एक ही है। चेकिंग मेथड एक सी। ठीक है, आपको सभी ये चेक करके दिखाते हैं, कैम, क्रैंक, सारा इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, नॉक सेंसर के NOCK। ये आता है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आता है नॉक सेंसर, ब्लॉक पे एक बोल्ट से टाइट रहता है कौन सी वाइब्रेशन सर? ये इंजन की? इंजन की बॉडी पे, मतलब इसको ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक के ऊपर आएगा, इसमें से 2 वायरें आएंगी, ये दोनों ही एनालॉग सिग्नल देंगे किसको? ECM को। जब ये नॉक सेंसर दिखाते हैं आपको, सर इधर ये रहता है, यहाँ ये खुलता है जैसे रेस यहाँ करते हैं यहाँ पे ऐसा मिक्स खुलता होगा। यहाँ इंजेक्टर के पास हाँ वहाँ पे मिक्स हो जाएगा दोनों, एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होगा। इंजेक्टर से तो फ्यूल बस निकलेगा ना, है। दोनों को- इंजेक्टर से फ्यूल जाएगा ना उसमें, हाँ पिस्टन पेट्रोल में। डायरेक्ट पिस्टन में नहीं जाएगा, नॉर्मल गाड़ी का बाहर में ही आता है। ये जो सर एक बार ये बताएंगे ये कैसे वर्क करता है कि ये यहाँ से एयर सेट करी? ये आप मैकेनिकल में देख लीजिए वैसे, मैकेनिकल। हाँ। हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम अगर इसको मिनी वोल्टेज पे चेक करते हैं, या तो 200 मिनी वोल्टेज पे चेक कर लीजिए। ये नॉक सेंसर है जो यहाँ पे ब्लॉक पे टाइट है, KNOC की 2 वायर का, ये भी आता है। ठीक है, या आपको अगर इसको चेक करना है तो AC वोल्टेज में लगा लीजिए 200 पे। मतलब चेक करने का तरीका जो है वो इन पे है। ये तो AC वोल्टेज पे या DC वोल्टेज है 200 मिनी वोल्टेज पे। AC वोल्टेज पे लगाइए, उससे अच्छा चेक होगा। इसकी कंटिन्यूटी आती है सेंसर की, मतलब बीप साउंड देता है, यानी इसमें हमें रेजिस्टेंस नहीं चेक करनी, डायरेक्ट वोल्टेज ही चेक करनी है, बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। करना पड़ेगा। ये कौन सा सेंसर है सर? नॉक सेंसर। 2 पिन का है। हमें ये कंटिन्यूटी ऐसे कुछ चीज चेक नहीं करनी पड़ती है। हमें डायरेक्ट AC वोल्टेज पे लाना है। जब इंजन के अंदर वाइब्रेशन होता है तो ये सेंस कर लेता है कि वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये ECM को सिग्नल भेजता है कि फ्यूल की सप्लाई कम कर दी जाए। अब इसके ऊपर सॉकेट लगा के देख लीजिए वैसे। चलिए, लेकिन बढ़ रहा है। आपको नॉक सेंसर ऐसे चेक कर देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है AC में। क्रैंक सेंसर भी है। 2 पिन। वो 2 पिन वाला जो बताऊं उसमें करना है।
ठीक है। जो यहाँ पे आपका ये सेंसर है, कैम सेंसर, इसका जो सिग्नल होगा वो 0.5 का होगा। इसके बीच में जो भी आएगा। तो ये तो 0 आएगा या 5 आएगा। अच्छा, जीरो और पाँच के बीच में नहीं है। नॉक सेंसर का आप इसके सामने कोई मेटल किस दिलाओगे जैसे तो या तो 5 होगा या 0 होगा, हटा दोगे। अगर इसमें लगाने पे 0 हुआ था तो हटाने पे 5 हो जाएगा, लगाने पे 0 हटाने पे 5, ऐसे। उसके बीच का सिग्नल नहीं आएगा। उसका बीच का अगर देखना है तो आप जल्दी जल्दी ऐसे करोगे तो ये मल्टीमीटर जल्दी जल्दी के सिग्नल को रीड नहीं कर पाता, ये बीच में जाके एक वोल्टेज पे रोक देगा, जैसे हाई वोल्टेज। तो इसको चेक करेंगे सर। चेक करना है तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लगाइए, ठीक है, मतलब कि उसके पीछे से पिन लगाइए और उस सेंसर को या तो खोल के बाहर लेके सॉकेट लगा रहना चाहिए, ऐसे आगे पीछे करके ऐसे मेटल की चीज लगा लेनी। या दूसरी चीज क्या है, आपको हल्का सा सलम मारना है, कभी 5 कभी 0, कभी 5 कभी 0 ऐसा आ रहा है तो ये ठीक है। इसी से चेक करना, मल्टीमीटर से ना। मल्टीमीटर से इसमें कहाँ पे लगा चेक कर सकते हैं? जैसे उसको वोल्टेज से चेक कर दीजिए 20 वोल्ट। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद ये जो यहाँ पे क्रैंक पोजीशन सेंसर है, क्रैंक पोजीशन सेंसर भी सेम ऐसे ही चेक करना है। फिर इसका सिग्नल भी यही सिमिलर 0.5 समथिंग कुछ ऐसा आता है, ठीक है। पर इसका तो श्योर है कि इसका 0.5 ही आएगा, उसके बीच में नहीं आएगा। ये बीच में रोक देता है कई बार, 2.5 वोल्टेज 3 वोल्टेज 2.5 वोल्टेज ऐसे रोक देता है, वो नहीं रोक। उसमें चेक किए तो 2.5 वोल्टेज ही आ रहा था। कौन से में? वो तो एसी वाला था, ये डीसी वाला 3 वायर वाला वोल्टेज। अच्छा, डीसी का है। सर इसमें बीच में रोके तो खराब है। बीच में तो रोकेगा नहीं, या तो 0 ही रखेगा या 5 ही रखेगा। ये कैसे बोले सर कि रोक देता है? जैसे आप सॉकेट लगाते हो ना, सॉकेट लगा के पीछे चेक करते हो तो 2.5 वोल्टेज 3 वोल्टेज कुछ भी दिख सकती है आपको। और इसमें जब सॉकेट लगाते हो ना आप, सॉकेट लगाने पे या तो आपको 5 दिखेगी या 0 दिखेगी, उसके बीच में नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सिग्नल 0.5 का ही देता है। जब ये लूप इसके पास आती है तब ये इसको 0 कर देता है, जब लूप दूर जाती है तो इसको 5 कर देता है। तो कैम सेंसर क्या करता है, ये कैम सेंसर वालों की टाइमिंग बता देता है, वाल कब खुला है कब नहीं खुला, उसके अकॉर्डिंग इंजेक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पार्क होते हैं, ठीक है। ये क्रैंक पोजीशन सेंसर टाइमिंग बता देता है कब स्पार्क करना है कब नहीं करना, तो ये चीज। तो सर ये जो बताए हैं, मतलब सीकेपी बताए थे कि बैटरी वाला 2 वायर का आता है, अभी बता रहे हैं कि इसका एसी करंट का मतलब 3 वायर का आएगा ना। एसी का नहीं है, ये तो डीसी का है। अच्छा, डीसी का है। हाँ, हमने ये बोला था ये जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है 2 टाइप के आते हैं, एक आता है वीआरएस, एक आता है होल इफेक्ट। अच्छा, आपको उस टाइम पे वीआरएस कराया था, होल इफेक्ट नहीं कराया, होल इफेक्ट अभी कराएंगे। जो ज्यादातर आपको देखने को मिलते थे, ज्यादातर आपको वीआरएस मिलते हैं डीजल गाड़ियों में, और पेट्रोल गाड़ियों में जो मिलते हैं वो होल इफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। फिर ये भी नहीं है कि सभी गाड़ियों में पेट्रोल में 3 वायर के मिलेंगे और डीजल में 2 वायर के मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज भी हो जाएगा। डीजल में भी 3 का मिल सकता है, पेट्रोल में भी 2 का मिल सकता है। यहाँ का सिग्नल लेने के बाद एक तो और ओपन करेगा भी वाटर, ये फ्यूल पंप। ये जो फ्यूल पंप है ना, फ्यूल पंप को चलाएगा, ठीक है। इससे ही स्पार्क होंगे, ठीक है, इससे ही इंजेक्ट होंगे, तो ये सेंसर इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज आती है, और इसी से क्रैंक पोजीशन सेंसर चला, मतलब जो आपका आरपीएम का काट उठता है वो ऐसे ही उठता है। फ्यूल पंप बना दीजिए। ऐसे आरपीएम का सर यहीं से रहते हैं क्या? ये सिग्नल, RPM ये का यही सिग्नल यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से क्रैंक अपना ही बताता है। इधर आके मिल गया। कहाँ पे मिलेगा? ये सीएम दिया है इसको, ये आके यहाँ रेकोमर रेल में मिल गया। चेक कीजिए सर। इसको क्या बोलते हैं? तो डीजल गाड़ी में नहीं आता स्पार्क प्लग ना?
कंप्रेस नहीं होता, हवा को दबा के फाड़ देती है। इसमें हीटर प्लग आना है, हीटर प्लग लो प्लग क्या आवाज कर रहे हैं सर? हाँ ये सी वाला, कौन सा वाला है? केवल हाँ ये सी वाला। इसको चेक किए थे ना, किए अभी कहाँ बताएं सर? वो अभी नहीं बैठा, ये दोनों की यूज है। अब देखिए जो हमें चेक करना है, यहाँ पे है क्रैंक पोजीशन सेंसर, ठीक है, जिससे पंप चलता है, पंप को यही चलाता है। तो पंप का फॉल्ट हो गया, वो इससे होगा। अगर कभी पंप ना चले तो आपको ये भी चेक करना है। पॉजिटिव वायर वहाँ लगा रहे हैं, नेगेटिव। देखिए 20 वोल्टेज पे लगा रखा है। अब यहाँ से हमें इसमें चेक किया तो कितनी आ रही है? 5.07 5 वोल्टेज। इसमें चेक किया कितनी? 0। 0 यानी ये क्या है? इस सिग्नल का हो गया लगता है सर। ये ग्राउंड। एक देखिए, हाँ ग्राउंड का हो गया। एक ही बार बीप करेगा ना सर? नहीं बीप करना चाहिए, फिर ज्यादा देर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके वायर में क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लगाओगे सर? देखिए 127 ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये सर दिखा रहा है। अब इसके बाद आती है एक 5 वोल्टेज आई है इसमें, एक ग्राउंड आया है, और दूसरे हम चेक करते हैं इसमें क्या है? 12 वोल्टेज। 12 तो ये 12 वोल्टेज वाली क्या है? इसकी रेफरेंस। और ये रेफरेंस। 5 वोल्टेज वाली क्या है? सिग्नल। 5 वोल्टेज वाला सिग्नल हो जाएगा। हाँ सिग्नल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज वाला आपका किसका है? मतलब ज्यादा वोल्टेज वाला रेफरेंस है। अब इसको मैं चेक करने के लिए टेस्ट लाइट चला। 5 वोल्टेज वाला हो जाएगा सिग्नल, ये और तो क्रैंक 12 सेंसर है, वोल्टेज वाला हो जाएगा रेफरेंस। 3 पिन है, ओपन कपलर में 5 ये क्रैंक है ना। ओपन कपलर में 5 आ रहा है। हाँ ग्रैंड हाँ क्रेन 3 वायर वाला। क्लोज में तो कम हो जाएगा। हाँ रेफरेंस 12 है, 5 ये कपलर बहुत दिखा दे रहा है। एक तो इसको क्या देना है? ग्राउंड। ग्राउंड दिया। अब इसमें चेक करते हैं। देखिए ये रेफरेंस नहीं है, ये तो हो गया रेफरेंस सर। रेफरेंस। बोर्ड। रेफरेंस आपका अब 12 अगर मैं चेक कराता हूँ पीछे से भी, तो कितना है? 12 ही है। 12 ही आ रहा है। ठीक है। इसके बाद ये जो ग्राउंड था, ग्राउंड को चेक करने के लिए मैंने एक उसमें लगाया, एक मैंने यहाँ पे लगाया। शॉर्ट हो रहा है सर, ये टेस्ट लाइट से होता, बॉडी से लगी हुई है ना। बॉडी से लग रहा है, उसको घुमा कर चेंज कर दीजिए सर वायर। मैं घुमा के लगाते हैं तो हो जाता। देखिए ये क्या हो गया सर? ये हो गया रेफरेंस ग्राउंड। एक हो गया 12 वोल्टेज थी बैटरी की, एक ग्राउंड था, दोनों चीजें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे बचा है सिग्नल। अब देखिएगा जो सिग्नल है ना, ये सेंसर कौन सा है? क्रैंक सेंसर था। टाइप में कौन सा है? जैसे होल फैक्टर पुल अप पुल डाउन था ना, ये सेंसर कौन सा है? पुल डाउन। क्योंकि हमारे पास कितनी वोल्टेज है? 5। 5 सेंसर में लगते ही क्या होगी? कम होगी ना। तो थोड़ी सी भी कम हुई तो क्या, कौन सा सेंसर बनेगा? पुल डाउन। पुल डाउन। अब देखिए पुल डाउन को अगर आपको चलाना है सेंसर, तो हम किससे देंगे सिग्नल? ग्राउंड से। मेरे पास नेगेटिव है। ये सर। अब ये अगर नेगेटिव का सिग्नल मैं इसको दूं, जैसे कि मैंने ये पिन लगाई यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाने के लिए, देखिए कितनी है? 5 सिग्नल की इसको नीचे गिराने के लिए क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए ना। ग्राउंड अब इसको नीचे गिराने के लिए ग्राउंड दे रहा हूँ, देखिए गिर रहा है। गिर रहा है। दूसरी चीज आप देखिएगा, इसमें क्या है? फ्यूल पंप भी चल रहा है। ये सर चलता है। ठीक है। ये अब देखिए थोड़ा आप देखिए, चल रहा, पीछे आवाज कर रहा है। फिर पंप चल रहा। ठीक है। ऐसे ऐसे जब क्रैंक चलती है तो कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए ठीक है, यानी ये हुआ सिग्नल। अब ये सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज है। अगर ये सेंसर खराब होगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। सेंसर तो चालू हो गया ना सर।
सेंसर कहाँ से हुआ? अभी तो सॉकेट ही चेक हुआ ना। सॉकेट चेक सिग्नल ग्राउंड रेफरेंस अभी चेक हुआ है। अब यहाँ पे हम सिग्नल में लगाया तो सिग्नल कितना हो गया? 0.31। 0.31 लगने के बाद 0.3 कुछ हो गया। यस सर। निकलने पे तो ये 5 ही रहेगा। यस सर। 5 पुल डाउन है। देखिए लगते भी फ्यूल पंप चलता है। यस सर। चल रहा है। चल रहा अब देखिए 0.31 कुछ हो गया। है। यस अब इसमें डाउन। ये क्या लगा है? ये तो इग्निशन कॉइल लगी है। अच्छा। अब गाड़ी को एक मिनट में न्यूट्रल करके सलम मारता हूँ। अब देखिएगा अगर इसको सेंसर के सिग्नल वाले को लगाए तो देखिए बढ़ रहा है सर। कुछ मतलब कि डाई वोल्टेज पे आके लॉक हो गया ना। यस सर। लॉक हो गया। ये नहीं है कि डाई ये होगा, कुछ भी हो सकता था। ये इतना जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है कि ये नहीं इसको पकड़ पा रहा है। यस ठीक है। सिग्नल पे लगा रखना है। हाँ अभी सिग्नल पे लगा हुआ है। अब देखिए वापसी वहीं पे आ गया। यस सर। अब मैं हल्का सा सेल्फ देता हूँ बस गाड़ी में। अब देखना क्या होगा, ये उसको पकड़ पाएगा। पकड़ रहा है। पकड़ रहे हाँ हो रहा है सर, कम हो रहा है वोल्टेज। कितना हो रहा है? 3 पे जा रहा है। 3 पे जा। 4 पे गया। 4 3। ये 0.5 के बीच में ये भी सिग्नल देता है। फिर ये जब इतना तेज घूमता है तो ये उसको नहीं रीड कर पाता। जैसे कि देखिए बैटरी में कितनी वोल्टेज है? 12। 12। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कर कर के ऐसे क्लिक करूं तो देखिए ये कभी 12 दिखाएगा ही नहीं, नहीं दिखाई। क्योंकि इतना जल्दी ये नहीं पकड़ पाता। तो ये चीज आ गई। यहाँ पे ऐसे हमें इसको चेक करना है। दूसरी चीज है यहाँ पे कैम पोजीशन सेंसर। हाँ। हाँ नहीं, वो सब झूठा कहानी करते हैं। अभी तक पैसा बाकी हो रहा है। अब देखिए छोड़ दे, नंबरवा देके तो कैम छोड़ दे। पोजीशन सेंसर का सॉकेट है। 3 वायर का। ठीक है, जो हेड के ऊपर लगा है कैम। अब यहाँ पे हमें इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 0। यस सर। तीनों तीनों 0 दिखा रहे हैं। एक मिनट। देखिए इसमें कितना है? 5। 5। ये सिग्नल का हो गया सर। इसमें 12। फिर फ्रेंड्स नीचे ग्राउंड वाला हो जाएगा। ये ग्राउंड। ग्राउंड में आप बीप की साउंड देखते हैं। बीप के साउंड बताएगा। बीप की साउंड दिखा कंटिन्यू बता रहा है सर। क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है, जैसे कम है। 40 से नीचे 40 नीचे सर। तेज। अब यहाँ पे एक बच गया ये सिग्नल। सिग्नल ठीक है, जिसमें 5 वोल्ट बताएगा। जी हाँ 5 वोल्ट बताएगा। अब यहाँ पे 5 वोल्टेज है। यस सर। अब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, सॉकेट में लगाते ही ये कितना हो गया? 0 हो गया। सॉकेट में लगते ही 0 0। 5 भी आ रहा है सर। देखिए 5 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लूप भी इसके पास नहीं होगी। अब ये 5 आ रहा है। अब मैं इसको स्लम मारता हूँ। पकड़ी को।
पकड़ देखो पकड़ देखिए 5 है, अब मैं चलूंगा कम रहा है 0.13। 0.13। यस देखिए 0.13 भी आगे लूप हो गया ना, क्यों हो गया? क्योंकि वो लूप अब इसके पास आगे खड़ी होगी। जब इससे लूप दूर जाएगी तब ये 5 दिखा देगा। यस अब दूर हो 5 गया। देखिए 5 ज्यादा देर तक रहता है, कट सिर्फ इसमें एक है। जब वो कट एक इसके पास आता है जब काम करता है, जैसे कि एक कैमशाफ्ट है, यस इस कैमशाफ्ट में ये एक कट है, ये यहाँ पे सेंसर है। अब ये सेंसर सिर्फ इस कट को देख रहा है। जब ये कट थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ना, तब यहाँ पे पूरे में 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। एक टाइम ही 0 आ सकता है। तो ये चीज है, इसीलिए 5 ज्यादा टाइम आता है। अब देखते हैं 0 आते हैं। हाँ इस सिग्नल पे लगा हुआ है। 5 ही है सर। कट नहीं आया सर। एक बार स्टार्ट मार एक दो बार स्टार्ट कर दीजिए सर। हाँ आया आ गया अब आ गया। ठीक है, अब मैं पूरा स्टार्ट करता हूँ। पूरा स्टार्ट में इसको नहीं पकड़ पाऊंगा। 4 3 नहीं पकड़ पा रहा है। ये इतना फ्लक्चुएट कर रहा है कि बहुत तेज करेंगे पकड़ सकते हैं। इसमें स्टेशन मतलब कम का लगा हुआ है ना, इसलिए ये हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे लाइट मारिए। यहाँ पे नॉक सेंसर नोक सेंसर यहाँ पे टाइट था इसका, ये रहा, ये टाइट है। अच्छा ये है दिख रहा है? ये बोल्ट से टाइट। ये ब्लैक वाला जो है ऊपर होगा। अच्छा दिख रहा है हाँ कौन सा एक बोल्ट क्लियर दिख गया कौन सा है ये ब्लैक वाला जो नट है 10 नंबर का नट जो दिख रहा है ना उसके नीचे एक नट ऊपर है, उसके नीचे ऊपर वाला नट है ऊपर वाला। हाँ अच्छा ये वाला वो वाला नीचे ब्लैक वाला ये तो नीचे वाला बोले ब्लैक वाला, ये वाला लगे रहेंगे तो 5 से कम ये वाला ना, ये जो ब्लैक वाला नीचे जो लगा हुआ है। आई का है मेरा हाथ जा रहा है, रुक जा। ये मोबाइल अरे तेरा मोबाइल नहीं जाएगा रे, जगह ही नहीं, देख रुक जा। 5 से 0 के बीच में आ रहा है। 0 भी दिखाता है, 5 से 0 के बीच में नहीं दिखाता, 5 या 0। जब अंदर क्लोज है तब आएगा। अरे 5 से 0 के बीच में दिखाएगा ना, तो 5 ये साइड में रहा वो हाँ देख देख देख, उधर देख, ये वाला क्लोज में भी ये जो नट है ना इसके नीचे, ये नट है ना इसके नीचे बीच में लॉक कर देते हैं, ये नहीं करता। दिखा। ये या तो 5 रखेगा या 0। और ओपन है तब भी 5 या 0 दिखाया जाएगा। ये सेंसर तो इसलिए ऐसे नहीं पहचान सकते फिर। इसको थोड़ा स्टार्ट करके इसको स्टार्ट करके पहचानेंगे। पोजीशन है तो पोजीशन दोगे ना। हाँ, अब कल आपने प्रेशर सेंसर देखा या ये टीपीएस सेंसर देखा, तो कैसे देखा? घुमा के देखा ना। ये सर घुमा के घुमाते नहीं तो चेक कैसे होता? तो वही चीज आती है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे आपने ये सेंसर चेक किया, तो इस सेंसर में आपने ये नहीं चेक किया कि प्रेशर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो वो प्रेशर चेक कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे क्या है 5, 5 जबकि इस सेंसर में 5 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ये 5 है तो एक है रेफरेंस। रेफरेंस हो, और 0 जो 5 के बीच आएगा वो सिग्नल हो जाएगा। अब देखिए दोनों सिग्नल लो पे लगा लिया। देखिए इसमें क्या रहा 0 0 इसमें भी 0 सही नहीं लगा। लग गया।
बता रहे हैं सर 2.3 बता रहे हैं 5 बता रहे हैं 5 हो गए, 5 हो गए सर। इसमें 0। ठीक है, ये 2 चीज आ गई। अब यहाँ से हम इसको लगाते हैं। अब देखिए कितना हो गया, 3.9 कुछ, 3.90 और जो नीचे वाला है क्योंकि जिसमें 5 दिखा रहा था वही दिखा रहा ना। ये तो 0 दिखा रहा था, उसमें 3 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। जो 5 दिखा रहा था उसमें 2 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। 2.3 अब इसमें हमें पता लगाना है टेम्परेचर का कौन सा है और प्रेशर का कौन सा है। हम्म। ठीक है, तो आप एक स्पिन को नीचे वाले पे ऐसे पकड़ के रखिए। प्रेशर दीजिएगा तो बढ़ेगा ना सर। मैं अगर इसकी एक्सीलेटर दूंगा, Yes, sir. अगर इसने एकदम से अपनी वैल्यू चेंज कर ली Yes, sir. तो ये सेंसर प्रेशर का है। अच्छा सेंसर अगर धीरे धीरे चेंज किया तो ये टेम्परेचर का पिन कितनी लगी? अभी नहीं पता है 2 पिन 2 लगा पिन का है है। सिर्फ 4 पिन का है, फिर रेफरेंस ग्राउंड तो छोड़ना पड़ता है ना। हाँ, रेफरेंस 2 पिन एक्स्ट्रा मतलब 4 पिन। देखिए इतना ही है, इतना था। ठीक है, अब मैं एक्सीलेटर देता हूँ। एकदम से नहीं हो रहा, धीरे धीरे डिजिट जा रही है। और या मैं इसके आगे हाथ लगाता हूँ। अब देखिए एयर मैंने बंद किया, कभी भी घट रहा धीरे धीरे। कोई एकदम से नहीं कम ज्यादा गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर वाले पे लगाता हूँ। कौन सा होगा? वो IET। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ हो गया जिसकी 3 वोल्टेज थी बंद में। अब 1 पॉइंट कुछ होगी। अब मैं इसके आगे हाथ लगाता हूँ। प्रेशर ये प्रेशर है और एक्सीलेटर देता हूँ। प्रेशर का हो गया। ये प्रेशर का, वो टेम्परेचर। ऐसे आप इनको कहते हैं। जो अचानक से घट जाता था वो वहाँ से यहाँ एमएस सेंसर ने लैब सेंसर हो गया। वो क्रंक सेंसर भी चेक कीजिएगा सर। टेम्परेचर सेंसर था ना सर? कौन सा? कैम सेंसर। नॉक ये ये वाला क्रंक नॉक, ये सेंसर। क्रैंक सेंसर ही तो चेक किया था। नॉक ये तो अभी ऊपर चेक किए थे। ऊपर ये नहीं, अंदर भी तो लगा के। अच्छा सॉकेट लगा के तो हमें सिग्नल दिया था इसने यहाँ से। अच्छा। अभी हम लोग चेक कर रहे थे सर। अभी हम लोग इससे चेक कर रहे थे ना, इधर लगा के। तो लगा तो इंटेक पे है ना, हवा तो यहीं से जा रही है। अगर हम हवा को खोलेंगे बंद करेंगे तभी तो हमें सिग्नल मिलता है, वो चीज। क्रैंक सेंसर पे। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जितने इसके पेट्रोल के इंजेक्टर है या इसका O2 सेंसर है, तो इन सेंसर को चेक करेंगे। वो सर नॉक सेंसर नहीं चेक कर सकते? नॉक सेंसर वो टेबल पे आपको चेक कराया था ना, इसमें वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन होगी जब, तो टेबल पे आपको चेक करना है तो ऐसे खोल के आप चेक कर सकते हो कि चल रहा है नहीं चल रहा। तो वो चीज़, क्योंकि ये तो बोर्ड से टाइट रहता है ना, इस पर तो आप कुछ मार भी नहीं सकते। उसमें लगे में कैसे चेक करेंगे? लगे में तो वाइब्रेशन देगा ही नहीं ना, वोल्टेज बढ़ाएगा घटाएगा ही नहीं, सेम वही 0 रखेगा। 0 में तो आपको पता ही नहीं लगेगा खराब है ठीक है। तो वो तो ऑन टेबल ही टेस्ट ऑन होता है। टेबल ही टेस्ट होता है। उतना जितना आप नॉकिंग टेबल पे कर सकते हो उतनी नॉकिंग इंजन के अंदर नहीं होती। उससे कम होती है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप चेक करोगे उस टाइम पे नहीं होती। तो ये चीज है। अब आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी वो चेक कराएंगे। ठीक है, फिर जो आपके एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर है 6 वायर का, वो सेंसर चेक करना है। तो ये चीजें चेक करते हैं। अब इस गाड़ी में तो जो सेंसर थे वो ये थे, एक ये, ठीक है, TPS, एक आपका यहाँ पे लगा है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, और IAT दोनों में से क्रैंक कैम। ठीक है, क्रैंक कैम। हाँ ठीक है, ये 2 सेंसर थे अपने पास। और एक O2 है, एक इसमें नॉक लगा है। ये सेंसर है, और इसमें सेंसर नहीं है। और जो होंगे O2 कहाँ लगा? टेम्परेचर का। O2A वाला। पार्किंग सेंसर सर। ये तो एग्जॉस्ट पे लगा रहेगा ना O2 सर? पार्किंग सेंसर तो पीछे बम्पर पे रहते हैं। ये O2 एग्जॉस्ट पे है ना? हाँ सर। कैटलिक कन्वर्टर की पहले। हाँ, देखिए पहले तो हम वो सेंसर चेक कराएंगे जो होल पैक टाइप में आता है। इसका टाइप ही चेंज हो जाता है। ये आपका वाइड बैंड सेंसर आ जाता है।
नैरो बैंड, वाइड बैंड ऐसे। ये अच्छा, बैंड छोटा होगा, पतला होगा, जैसा एग्जॉस्ट होगा पाइप। जैसे नैरो है, नैरो छोटा है, नेहरू में छोटा हो ठीक गया। है, वाइड बड़ा है। तो इसमें क्या है, डबल पंप सेल, सिंगल पंप सेल में ऐसे टाइप सेंसर आते हैं इसके। जो आपका वाइड बैंड आ गया, उसमें 2 पंप सेल है, मतलब वाइड यानी बड़ा, अच्छा, ठीक है, यानी इसमें 2 क्या आ गए, 2 बैंड होंगे, 2 बैंड हो गए, तो 2 इसमें पंप सेल लगे, 2 पंप सेल। ठीक है। और जो आपका नैरो होगा उसमें एक सिंगल पंप पंप सेल। सेल क्या है सर? तो ये आपको जब ऑटो सेंसर बताएंगे उस टाइम पे ये चीज। समझा कि चल के चालू क्रैंक सेंसर 3 वायर वाला, ओपन कपलर, ओपन कपलर, कपलर में चेक कर रहे हैं। 0 है 5 मिनट। एक निगेटिव है। अरे तू पकड़ रहे, एक रेफरेंस, रिफरेंस में 5 वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज 0 ग्राउंड बीप करा ले ग्राउंड को 0। अब इन दोनों में से एक सिग्नल होगा, 12 वोल्ट, ये हो गया रिफरेंस वोल्ट। रेफरेंस वोल्टेज ये सिग्नल है 5 वोल्ट वाला। इसमें 5 कितना वोल्ट 5 वोल्ट है। 5 बोला, सिग्नल का 5 आएगा। ये अपना सिग्नल है। सिग्नल 5 वोल्ट से ग्राउंड का बीप करा। वो सिग्नल। हाँ, ये क्या है? ग्राउंड 38 एम्पियर ओम का लगा हुआ है इसमें रेजिस्टेंस। तो ग्राउंड चेक हो जाएगा लाइट से कर ले, लाइट से। कंटिन्यूटी पे। मकर संक्रांति ना, दही चूड़ा तिल आज पतंग उड़ती है, उड़ रही थी कल ही। मकर संक्रांति और लोहरी, लोहरी रात में थी। अभी क्या चले विवेक, बोले चले नीचे 12 वोल्ट वाला 12 वोल्ट का नहीं तो रिफरेंस हो गया, रेफरेंस वोल्टेज ठीक है। ये सिग्नल में नहीं जला सिग्नल नहीं जला और ना ही ग्राउंड में जला। तो ग्राउंड में नहीं जलेगा। अब ग्राउंड को ग्राउंड में रख दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से निकाल लिया, उसमें लगाया वो रेफरेंस में, इसको हाथ में ले लिया। ग्राउंड से रेफरेंस में तो जल जाएगा। पहले इसमें सिग्नल में नहीं चला, रेफरेंस में वो ग्राउंड में डालने का पॉजिटिव ऊपर ले नहीं नहीं जल रहा। सही लगा हुआ नहीं, नहीं जल रहा। सही से करना तार को। चलो हो गया। ये टिप ग्राउंड पे सही वायर नहीं डाला तुमने। जल गया। ये कौन सा है? सिग्नल। ये रेफरेंस है और ग्राउंड है, ठीक है। ऊपर वाला रिफरेंस, नीचे वाला ग्राउंड। अब ऊपर वाला रेफरेंस है, ये ऊपर वाला रेफरेंस है, ऊपर वाला रिफरेंस, ये नीचे वाला ground ग्राउंड। है। अब हम सिग्नल में देके देखते हैं क्या होता है। सिग्नल में कुछ भी नहीं होता है। सिग्नल में कुछ नहीं होगा, 5 वोल्ट आ रहा है। सिग्नल ही नहीं मिला। ऊपर भी सिग्नल, नीचे भी सिग्नल, कहाँ से कुछ नहीं होगा। ये तो रेफरेंस है, ये तो आ ही रहा है। हाँ ऊपर से। 2 सिग्नल 2 रेफरेंस सिग्नल और ग्राउंड दो। फिर से कर, फिर से कर, फिर से कर। तीन पिन का सिग्नल और ग्राउंड ही तो दिया। ये ऊपर नीचे सिग्नल है ऊपर रेफरेंस, और ऊपर रिफरेंस। तो आपने पता लगाना कुछ नहीं है। ग्राउंड सिग्नल, सिग्नल के लिए ने कंपाउंड वाली क्या है? तीन है ना, देख लो ऊपर है, ज्यादा की है, 2 साइड में बड़ी वाली हो है। गई ना। बीच वाली कुछ नहीं। इधर ए फिर से कर तू, फिर से कर प्लेट वाला। पहले समझ, हाँ ये रेफरेंस है 12 वोल्ट का, ऊपर तो 12 वोल्ट का रिफरेंस, ठीक है। ये ग्राउंड ये है, ग्राउंड है, ये सिग्नल ये है। सिग्नल है, ठीक है। उधर ही होगा, चेक करना अरे भैया चेक कर लिया ना, चेक करने पर रेजिस्टेंस हो गया। पड़ेगा, तुरंत तो चेक ये हो गया, हाँ, ये आ गया। ये ग्राउंड और रेफरेंस वोल्टेज पे जल रहा है, ठीक है। ठीक है। और जब ये रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल देता है हम्म, तो नहीं जलेगा। क्योंकि करंट पास नहीं कर रहे होते हैं। सिग्नल, उधर से भी 5 ये इससे क्लियर हो गया। ये open अपना coupler रेफरेंस वोल्टेज है, ये ग्राउंड है, ये सिग्नल है। सिग्नल को चेक करेगा कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है। है। 20 वोल्ट पे लगा, 20 वोल्ट पे सेट किया। 5 5 आ रहा है। सिग्नल ये सिग्नल का 5 वोल्ट आ रहा है। अब इसको जैसे ही टच कर देंगे वैसे ही वोल्टेज कम जाएगा। कम जाएगा। उसे कपलर में लगाएंगे तब ना के। कपलर में लगाने के बाद है सर। अरे थोड़ा ऊपर रखना।
पिन है वहाँ पे, इधर है ना। हाँ, तो ऊपर आके 2 वायर हो गई, 3 है। तीन है। तार हिला के डालना। 3 वायर का कपलर है तो से नहीं, ऊपर देख ले 2 वायर दे, एक अंदर से दे ना, क्रैंक। नहीं सिग्नल हो गया। ये 2 मीटर दिख ही नहीं रहा है। ये 2 3 के बीच में आएगा। 0 है वो, ये सिग्नल वायर है। हो गया ना। टच नहीं कर रहा है, ये 0 वोल्ट 6 से ऊपर रहेगा। 0 और 5 के बीच में आएगा। 5 के बीच में रहना चाहिए ना। हो गया ना 0 5 के बीच में। ये तो 0 से भी कम है। कहाँ है? 0 से हाँ 29 दे रहा है ना। 0 से कम में कैसे हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा 0 से कम हो। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया से लगा के देख लेने। उंगली हटा के, हाथ हटा के। चला, तो सिग्नल का ही हो गया। नहीं आएगा, सही है। ये सिग्नल का हो गया। अंदर नहीं जा रहा, सही डालना। हाँ, अब जा ही नहीं रहा तो हम क्या करें? छोड़ दे, तो सिग्नल का ही हो उसको गया। तार को ऐसे करके और अंदर कर दो, चली जाती दूसरा चेक कर। सिग्नल का ग्राउंड। क्रैंक सेंसर हो गया। ला ला, टेप से इधर अंदर ला, करो। ला इधर। इसको तार को पहले सीधा कर ले, ला। नहीं लगा है सही से। सिग्नल के साथ ग्राउंड लगा दो ये तो फ्यूल पंप चालू होगा। हाँ, ये सिग्नल का वैसे ये होगा फिर से। फ्लोट कपलर करना। रुकना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सिग्नल और ग्राउंड देंगे तो फ्यूल पंप एक्टिवेट हो जाता है। सिग्नल ग्राउंड, अभी हम ग्राउंड दे रहे थे यहाँ से, सिग्नल यहाँ दे रहे थे, फिर वो एक्टिवेट हुआ था। ये क्रैंक के केस में रहेगा, क्रैंक पोजीशन सेंसर के। हाँ, क्रैंक। अभी हम चेक कर लेते हैं इसका। बस ये हुआ, वो हुआ, ये अपना हो गया इग्निशन का, ये हो गया अपना सिग्नल का। सेल्फ ठीक है, तो ग्राउंड तो कंटिन्यूटी पर रख लेते हैं। इसको हम फिर टेस्ट लाइट चेक करते हैं। अब क्लोज कपलर में करो ये। रुकना, एक बार करते हैं। ओपन में ही कर रहे हो। इसको भी हल्का सिर्फ मार के रुकना, ये फ्यूल पंप चालू कब रहता है? और लग गया है, और हम चेक करेंगे। ठीक है, एक ग्राउंड दिया हुआ है, हम सिग्नल में चेक करें। ठीक है, चेक कम गया। अब चालू कर। नहीं, इसको पकड़। हल्का ही देना, हल्का। बढ़ गया, घट गया। पकड़, इसको गिर जाएगा। तो नहीं गिरेगा। चल, एक बार चालू कर देना। हाँ, बस इतना ही जाएगा। आस्ते से 15 ठीक है, बंद कर, बंद कर। एक बार यहाँ से बढ़ा के देखते हैं ना, एक्सीलरेशन। नहीं, उससे क्या होगा? अरे एक बार बढ़ा के, सर चेक किए थे ना। तो वो तो इसका बढ़ेगा ना या टेम्परेचर। टेम्परेचर।